Today's our topic is numbers and arithmetic operations, exercise number 1.4 of mathematics. आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.4 है. इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी वो थी 1.3. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स, यानी कि कंपेयरिंग से आप समझ गए कि किसी भी नंबर्स को आपस में कंपेयर करना. किस तरह कंपेयर करना, उसके सबसे पहले 3 सिंबल पढ़ते हैं. सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन ये होता है. नेक्स्ट लेस देन का साइन ये होता है. इक्वल टू का साइन ये होता है. काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन को भूल जाते हैं कि ग्रेटर देन का साइन कौन सा था और लेस देन का साइन कौन सा था. तो याद रखिएगा उसमें छोटी ABCD जो होती है उसमें G इस तरफ लिखते हैं तो ग्रेटर देन का साइन भी इस तरफ जाता है, और लेस देन में L हम U लिखते हैं तो लेस देन का साइन भी इस तरफ जाता है. ये ऐसे ही मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, वैसे इतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट है नहीं. ग्रेटर देन का साइन ये है और लेस देन का साइन ये है. इक्वल टू का साइन आपने पढ़े हैं टेबल्स, आप लोग समझ देखते होंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू होता है तो ये वो वाला इज इक्वल टू है. ठीक है, चले अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में जब हम बढ़े तो इन्होंने हमें एक वैल्यू दी. इस वैल्यू में कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 मिलियंस की बात हो रही है. इन्होंने हमें बोला 52 मिलियन एंड 1000. यहाँ पे अगर मैं डिजिट देखूं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने डिजिट थे? 8. यहाँ पे कितने डिजिट है? 6. अभी मैं अंदर गई नहीं, मुझे पहले डिजिट्स ही पता लग गए कि वहां पे 8 डिजिट है और यहाँ पे कितने? 6. तो 8 डिजिट्स वाला बड़ा हुआ. तो अच्छा, हमेशा याद रखिएगा जो डिजिट बड़ा होता है, ये जब छोटे बच्चे थे ना हम तब सिखाते थे कि जो नंबर बड़ा होता है इस साइन का मुंह उस तरफ खुला हुआ होता है. ये हम तब पढ़ते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, ये ग्रेटर देन है तो हमने ये वाला साइन लगा दिया ग्रेटर देन, यानी कि ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है. हम जो पढ़ रहे हैं आज वो पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स. तो मैंने इन दोनों नंबर्स को पहले कंपेयर किया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. जब हम अच्छे तरीके से इसको कंपेयर कर देंगे तब हम उस पर साइन लगा देंगे. तो ये ग्रेटर देन का साइन. एक और इसके क्या बच्चे सीखते हैं कि जिस तरफ जो नंबर बड़ा होता है इसका मुंह उस तरफ खुला हुआ होता है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास. यहाँ पे आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट है? 7. यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी मैं अंदर के नंबर्स में नहीं गई, मैंने क्या देखा, ये 8 डिजिट्स है और ये 7 डिजिट्स है. तो इसकी तरफ मैंने साइन लगा दिया लेस देन का. ये साइन कौन सा होता है? लेस देन का, क्योंकि ये साइन नंबर पहला वाला छोटा है. और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं तो जो नंबर बड़ा होता है इस साइन का उस तरफ मुंह खुला हुआ होता है. ठीक है, नंबर 3 एग्जाम्पल में मैं आई तो मैंने क्या नोट की कि दोनों वैल्यू सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. जब दोनों ही वैल्यू सेम होती है तो हम इस पे कौन सा साइन लगा देते हैं? इज इक्वल टू, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है. यहां तक हमने क्या पढ़ा? कंपेयरिंग. अब हम पढ़ेंगे ऑर्डरिंग द नंबर्स. ऑर्डरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. ये आप लोगों ने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है. Number 1, ascending. Numbers are said to be in ascending when they are arranged from smaller to larger. वो नंबर ascending order नंबर कहलाते हैं जो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं. आप लोगों से जब छोटे से हमसे क्या पढ़ते थे? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा. याद आया? वही छोटे से बड़ा, यानी कि स्मॉलर टू लार्जर ascending order कहलाता है, और उसका दूसरा नाम होता है increasing. Descending order. Numbers are said to be in descending order when they are arranged from larger to smaller, यानी कि बड़े से छोटा. Larger to smaller मतलब descending, मतलब decreasing. Larger से हम नीचे आ रहे हैं, small पे जा रहे हैं, और ascending smaller to larger. इसकी एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5, यानी कि छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, और डिसेंडिंग एग्जाम्पल है 10 9 8, पीछे जा रहे हैं, छोटे पे जा रहे हैं, लार्जर टू स्मॉलर. अब इसने हमें एक क्वेश्चन दिया. यहाँ पे इन्होंने हमें दिया 3,174,000. 3 वैल्यूज दे दी, तीनों 3 मिलियन की हैं. कितने डिजिट है? इसमें भी 7 डिजिट है, इसमें भी 7 डिजिट है, इसमें भी 7 डिजिट है. तो तरीका कैसा होता है देखने का कि हमें सबसे पहले पता लग जाए इनमें छोटा कौन सा है. 3 3 3, तीनों के सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 7, और यहाँ पे क्या है? 0. तो 0 1 और 7 में सबसे छोटा कौन सा हुआ? 0. करेक्ट. असेंडिंग ऑर्डर में जो मैंने सबसे पहले वैल्यू लिखी, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई? 3,76,000
5 ये लिखी। उसके बाद सेकंड वैल्यू में 1 छोटा ही है 7 1 वेरी गुड। तो मैंने दूसरी वैल्यू क्या लिखी 174 और लास्ट में 741। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका पूरा ही वाइस वर्सा है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं उतारो देख के उतार के लिखते हैं कि ये सबसे बड़ी है तो ये सबसे पहले पे, ये दूसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे रही और ये लास्ट वाली है तो ये लास्ट में। लेकिन आपको तरीका ही वही याद रखिएगा, लार्जर टू स्मॉलर। 0 1 और 7 में सबसे बड़ा है 7, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के पहली वैल्यू ये है। 7 के बाद 1 यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की सेकंड वैल्यू ये है और थर्ड वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर की ये है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या सीखा, छोटे से बड़ा यानी कि स्मॉलर टू लार्जर। यहाँ पे कोई 100 नहीं था, फिर 100 फिर 700 और डिसेंडिंग में हमने क्या सीखा, बड़े से छोटा यानी कि लार्जर टू स्मॉलर। हमने आज की एक्सरसाइज में क्या सीखा, कंपेयरिंग ऑर्डरिंग इन नंबर्स में कंपेयरिंग करना, यानी कि सबसे पहले आपने कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है और कौन सी बराबर है। उसके बाद आपने साइन लगाना है। याद रखिएगा जो वैल्यू बड़ी होती है, जो ये साइन होता है उसका जो माउथ होता है वो उसी तरफ ओपन होता है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, ऑर्डरिंग द नंबर्स यानी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर, और डिसेंडिंग मीन्स लार्जर टू स्मॉलर यानी कि बड़े से छोटा, लार्जर टू स्मॉल। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके एग्जाम्पल्स भी बुक में हैं और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज और वर्कशीट्स भी नेट पे अवेलेबल हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।